हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ग्लूकोमा से रिलेटेड एक एमसीक्यू सीरीज है जिसमें आपके कुछ एमसीक्यूज रहेंगे। और अगर आपको नहीं पता है ग्लूकोमा क्या होता है तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था ग्लूकोमा के, जो पूरा डिटेल्स में मैंने बनाए हैं। आप उसमें जाके विजिट कर लो, उसके बाद आपने एमसीक्यूज वाली सीरीज वीडियो पे आप आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। यहाँ पूछा है ओपन एंगल ग्लूकोमा, तो क्या होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा? जो कॉर्निया और आइरिस के जो बीच का जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन रहता है तो वो होता है हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी यूज करते हैं? टीमोलॉल, पिलोकार्पिन, लेटेनोप्रोस्ट और एसिटाजोलामाइड। जो टीमोलॉल है, जो टीमोलॉल किस में आता है, वो आता है हमारे बीटा ब्लॉकर में। और रहा पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन आते हैं हमारे मायोटिक्स में, आते हैं मायोटिक्स में। एंड जो लेटिनोप्रास्ट है, लेटिनोप्रास्ट आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन में आते हैं। और एसिटाजोलामाइड आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज में आते हैं। तो यहाँ पूछा है ओपन एंगल ग्लूकोमा का जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो यूज होता है हमारे लेटिनोप्रास्ट मीन से प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स हमारे उसमें यूज होती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टीमोलॉल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग। जिसके भी पीछे ये लॉल आते हैं, टीमोलॉल, बीटालॉल, काटेलॉल, ये सब क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर से ही रिलेटेड ड्रग्स होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बीटा ब्लॉकर। आप दूसरे अदर ऑप्शन देखने ही नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो आपको डायरेक्ट बीटा ब्लॉकर को ही करेक्ट करना है। तो इसमें भी हमारे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग्स इंक्रीज यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो को। जो यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो की कौन सी ड्रग इंक्रीज करती हैं? तो देखो डोरजोलामाइड, ब्रिमोनिडिन, लेटेनोप्रास्ट और पिलोकार्पिन। जो तो बात करते हैं यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो को कौन बढ़ाता है? वो बढ़ाते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ाते हैं। जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने पीछे ही बताया था कि कौन कौन से आए थे। एक तो आएगा लेटेनोप्रास्ट, एक आएगा बीमेटोप्रास्ट और एक आता है ट्रेवोप्रास्ट। जो भी प्रोस्ट वाली ड्रग्स हैं वो आती है हमारे यूवोस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाती हैं, जो आती है प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन asthma patient with ग्लूकोमा। विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट विथ ग्लूकोमा। तो देखो कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड यूज करेंगे इन अस्थमा पेशेंट में जो जिसके ग्लूकोमा है? तो टीमोलॉल, लेटेनोप्रास्ट, ब्रोमिडिन, ब्रिमोनिडिन और नेटारसुडिल। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा टीमोलॉल। टीमोलॉल होगा जो होता है बीटा ब्लॉकर। क्योंकि टीमोलॉल का क्या होता है, मैंने वीडियो में बताया था कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जो टीमोलॉल जो उसके साइड इफेक्ट में क्या आता है, ये क्या करेगा, एक तो ब्रोंको स्पाज्म करेगा और ब्रेडिकार्डिया भी कॉज करता है। अगर ब्रोंको स्पाज्म कॉज करेगा तो ग्लूकोमा का पेशेंट टीमोलॉल नहीं ले सकता। अगर उसको अस्थमा भी है और ग्लूकोमा भी है तो वो टीमोलॉल और बीटा ब्लॉकर ड्रग नहीं ले सकता, मेनली टीमोलॉल, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रेडिकार्डिया कॉज करते हैं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, पिलोकार्पिन एक्ट्स ऑन विच रिसेप्टर। जो पिलोकार्पिन ड्रग्स हैं, जो मायोटिक्स हैं, ये जो क्या करते हैं, इंक्रीज ट्रेबेकुलर आउटफ्लो को बढ़ाती हैं। जो कौन से रिसेप्टर पर क्या करती हैं, एक्ट करती हैं? तो देखते हैं ऑप्शन हमारा, ये अल्फा 1, बीटा 2 और मस्करेनिक और निकोटिनिक। तो आंसर हो जाएगा हमारा पिलोकार्पिन जो एक्ट करती है मस्करेनिक 3 रिसेप्टर पे एक्ट करेगी। आंसर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। एसिटाजोलामाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एसिटाजोलामाइड किसका एग्जाम्पल है? बीटा ब्लॉकर का, अल्फा एगोनिस्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पूछा है एसिटाजोलामाइड, तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो एकोशूमर का प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो एसिटाजोलामाइड इसका एग्जाम्पल पूछा है तो वो होता है एग्जाम्पल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है। और अदर एग्जाम्पल मैंने बताया, एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन,
क्या है क्या, वेट वेट, हाँ, नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन, विच ड्रग कैन कोज आई कलर डार्कनिंग एज अ साइड इफेक्ट? कौन सी ड्रग कोज करेगी एज अ साइड इफेक्ट में आई का कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा? तो आंसर देखो, सॉरी, ऑप्शन देखते हैं, एसिटाजोलामाइड, लेटोनोप्रास्ट, टीमोलोल और पिलोकार्पिन। तो इसमें क्या बताया है कि कौन सी ड्रग, तो इसमें आंसर आंसर हो जाएगा हमारा बी, लेटेनोप्रास्ट। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जो आई आई का कलर होता है वो क्या करता है, चेंज हो जाता है एज ए साइड इफेक्ट। अगर आपको कोई पूछ ले कि ग्लूकोमा की कौन सी ड्रग से एक साइड इफेक्ट है जो आई कलर चेंज हो जाता है या फिर डार्क हो जाता है, तो आपको उसमें जाना है लेटेनोप्रास्ट के साथ। और इसमें क्या होता है, पलकें थोड़ी क्या हो जाती है, मोटी मोटी हो जाती हैं। इसके दो साइड इफेक्ट होते हैं, आई कलर चेंज और पलकें थोड़ी मोटी हो जाती है, तो वो होते हैं हमारे लेटेनोप्रास्ट। आंसर हो जाएगा बी। क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल ड्रग यूज इन एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा? ब्रीमोडिन, ब्रीमोनिडिन, टीमोलोल, एसिटाजोलामाइड और डोरजोलामाइड। जो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में कौन सी ओरल ड्रग यूज होगी? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड मैंने बताया था अभी, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज है और ये एसिटाजोलामाइड एज ए ओरल यूज होती हैं। और इसमें जो डोरजोलामाइड बताया है ये होती हैं टॉपिकल यूज होती हैं। तो यहाँ पे किसका पूछा है, ओरल ड्रग का पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एसिटाजोलामाइड सी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है एमसीक्यू, नितरसुडेल बिलोंग्स टू विच ड्रग्स क्लास? तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, रो काइनेज इनहिबिटर, अल्फा एगोनिस्ट और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो आंसर इसमें हमारा क्वेश्चन ये था कि नेटरसुडिल जो बिलोंग्स करती है, ये जो ड्रग्स कौन सी क्लास से बिलोंग्स करेगी? तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें रो काइनेज इनहिबिटर। तो आंसर हो जाएगा बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मायोटिक एजेंट? कौन सा एक मायोटिक एजेंट है? लेटेनोप्रोस्ट, पिलोकार्पिन, टीमोलोल और ब्रीमोनिडिन। तो इसमें पूछा है मायोटिक एजेंट। मायोटिक एजेंट ओनली दो ही होते हैं, एक तो होता है पिलोकार्पिन, एक होता है फाइसोस्टिग्मिन। तो इसमें हमारा पिलोकार्पिन दिया हुआ है, तो आंसर बी हो जाएगा करेक्ट, मायोटिक, पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन। तो आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है ब्रीमोनिडिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ब्रीमोनिडिन है वो किसका एग्जाम्पल है? अल्फा 2 एड्रोजेनिक एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जो ब्रीमोनिडिन का पूछा है, तो देखो बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से आते हैं, बिटोक्सोलॉल, कार्टेलोल, टीमोलोल, ये आते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आते हैं एसिटाजोलामाइड जो ओरली देते हैं, डोरजोलामाइड, डोरजोलामाइड जो देते हैं हम टॉपिकली, ठीक है, ये आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में आते हैं हमारे इसमें लेटोनोप्रोस्ट और बीमेटोप्रोस्ट आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो पीछे क्या रहा हमारा अल्फा 2 एड्रोजेनिक एगोनिस्ट, इसमें आते हैं हमारे ब्रीमोनिडिन और एक आता है एप्रोक्लोनिडिन, ये आते हैं अल्फा 2 एड्रोजेनिक में। हमें यहाँ पूछा है ब्रीमोनिडिन का, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन? कौन सी ड्रग जो एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी? यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज देख लेना, तो यहाँ पूछा है डिक्रीज का। तो देखो पिलोकार्पिन, टीमोलोल, लेटोनोप्रोस्ट और नेटरसुडिल। तो आंसर हो जाएगा हमारे इसमें टीमोलोल, मतलब बीटा ब्लॉकर है। ओके, और बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, जो एक्वस ह्यूमर को क्या करते हैं, प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करेंगे तो उसका प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे इसमें बीटा ब्लॉकर, टीमोलोल विल बी द करेक्ट आंसर। जबकि ये जो पिलोकार्पिन है, ये पिलोकार्पिन एक मायोटिक है जिसमें ये टर्बिकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करती हैं। लेटेनोप्रास्ट, ये लेटेनोप्रास्ट है, ये इसमें आते हैं यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो को, इसमें भी ये इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा टीमोलोल,
जो होता है बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट है मेन गोल ऑफ ग्लूकोमा treatment is to main goal of the glaucoma treatment is to improve vision, reduce optic nerve blood flow, डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर और इंक्रीज प्यूपिल साइज। यहाँ पे ग्लूकोमा का पूछा है तो हम सी के साथ जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोमा में क्या हो जाता है, आईओपी बढ़ जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो हम मेन गोल क्या होता है ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट लेने कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ग्लूकोमा में, ग्लूकोमा में क्या यूज नहीं होगा, ट्रोपिकेनामाइड, पिलोकार्पिन, लेटोनोप्रास्ट और टीमोलोल। आई थिंक आपको याद हो गया होगा कि ट्रोपिकेनामाइड या इसमें यूज नहीं होगी, जबकि पिलोकार्पिन यूज होता है। ये होता है मायोटिक्स और ट्रेबेकुलर आउटफ्लो को बढ़ाता है। लेटोनोप्रास्ट है जो एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। टीमोलोल बीटा ब्लॉकर होता है, जिसमें ट्रोपिकेनामाइड ड्रग्स यूज नहीं करते हैं ग्लूकोमा में। मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, ड्रग विच ड्रग्स वर्क्स बोथ बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग आउटफ्लो। और मैंने ये जो पीछे एक वीडियो बनाया था कल ही ग्लूकोमा का, तो मैंने बताया था कि एक जो ड्रग होती है उसमें जो क्या करती है, दोनों काम करती है, रिड्यूस प्रोडक्शन और इंक्रीज आउटफ्लो दोनों काम करती है। वो होते हैं हमारे अल्फा 2 एगोनिस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा 2 एगोनिस्ट तो दोनों काम तो करती हैं, बट उसकी ड्रग्स कौन कौन सी हैं, तो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन है, तो होते हैं ब्रिमोनिडिन होते हैं और होते हैं एप्रोक्लोनिडिन। ये जो ड्रग्स होती हैं ये अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है, और ये ड्रग्स वर्क करती हैं बोथ बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग आउटफ्लो। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, अल्फा 2 एगोनिस्ट, बी ब्रिमोनिडिन आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 16 नंबर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर रिड्यूस आईओपी बाय। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं जैसे एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं इंट्राएक्युलर प्रेशर को। कैसे करते हैं, इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाते हैं, डिक्रीज करते हैं एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू रेटिना और इंक्रीज प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्या होता है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारे बी में दिया हुआ ऑप्शन बी में, बी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट ऑफ पिलोकार्पिन, साइड इफेक्ट कहाँ गया क्वेश्चन 17, साइड इफेक्ट ऑफ पिलोकार्पिन इंक्लूड्स, तो देखो ट्रेकिकार्डिया, माइड्रेसिस, ब्लड विजन और हाइपरग्लाइसेमिया। तो यहाँ हमें पूछा है पिलोकार्पिन का, पिलोकार्पिन में क्या होता है, ब्लरी विजन हो जाता है और क्या होता है, हेडेक होने लगता है। जो पिलोकार्पिन का साइड इफेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे ब्लड विजन के साथ सी। पिलोकार्पिन में एक ही दो साइड इफेक्ट होते हैं, ब्लरी विजन और हेडेक, और ये सी में दिया हुआ ब्लड विजन, तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, डोरजोलामाइड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट। मैंने पहले ही बता दिया है, जो ये डोरजोलामाइड एसिटाजोलामाइड ये क्या है, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, एनहाइड्रेज होते हैं जिसमें एसिटाजोलामाइड आता है, एक डोरजोलामाइड आता है। जो एसिटाजोलामाइड होगा वो हम यूज करेंगे ओरल, एसिटाजोलामाइड ओरली यूज करेंगे, और डोरजोलामाइड वो यूज करते हैं टॉपिकल हमारे इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। रुको क्वेश्चन पूरा देखते हैं पहले। देखो इसमें हमारा जो फोर्थ ऑप्शन टॉपिकल ही दिया हुआ है, फोर्थ, तो मैंने बताया था कि एसिटाजोलामाइड ओरली यूज करते हैं, और हमें पूछा था हमें डोरजोलामाइड, जो हमारा टी आंसर करेक्ट हो जाएगा टॉपिकल। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द मैकेनिज्म ऑफ मैनिटोल इन ग्लूकोमा। जो ग्लूकोमा में मैनिटोल का क्या मैकेनिज्म रहता है, बीटा ब्लॉकेड, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन ऑफ विट्रस, इंक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन और इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, मैनिटोल क्या कहता है, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन ऑफ विट्रस, विट्रस ह्यूमर का क्या करते हैं,
ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन कर लेते हैं इसमें विट्रस ह्यूमर का। तो ये मैनिटोल का ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ग्लूकोमा। तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस हमारे एमसीक्यू सीरीज का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक कर देना एक बार। आपको एक बार टैप ही तो करना है यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो इतना ही काम कर लो। और मैं यहाँ बोल बोल के थक रही हूँ। चलो लास्ट क्वेश्चन पे, विच ड्रग इज यूजफुल इन इमरजेंसी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। जो ये कौन सी ड्रग यूजफुल है इमरजेंसी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में? तो टिमोलॉल, मैनिटोल, ट्रोपिकेनामाइड और लेटोनोप्रोस्ट। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मैनिटोल। मैनिटोल यूजफुल है इमरजेंसी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। तो आंसर विल बी करेक्ट विच वन? बी ऑप्शन। ओके, ये था हमारा ग्लूकोमा एमसीक्यूज क्वेश्चन, एमसीक्यूज थे। और मैंने ग्लूकोमा को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। आप मेरे वीडियो सीरीज में जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको थंबनेल से पता चल जाए कि ग्लूकोमा का कौन सा वीडियो है। लेकिन वो है कि मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है ग्लूकोमा का, वो थोड़ा लेंथी हो जाता वीडियो इसलिए। अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ डाउट हो, अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ लेट मी नो एज ए कमेंट। आप कमेंट करो, मुझे पता चलेगा तो मैं अपने वीडियो में ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगी। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना फ्रेंड्स। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।